पीछे पीछे वेद व्यासी भागते हैं। आहा, विरह कातर आज एकदम विरह। पुत्र रुको, अरे बेटा रुको, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको। लेकिन पीछे पलट करके भी नहीं देखा, पलट के भी नहीं देखा। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि कुछ देवियां स्नान कर रही थी सरोवर में। जब वेद व्यासी निकल के गए, सुखदेव जी निकल के गए तो वस्त्र धारण नहीं किए। जब वेद व्यास जी आए हैं तो उनको देख करके वस्त्र धारण करने लगी। पूछा, मेरा पुत्र गया तब तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, मैं तो वृद्ध हूं, मुझे देख करके कैसी लज्जा। कहे, हे महाराज, हम आपके ज्ञान से भी परिचित हैं और आपके पुत्र से भी परिचित हैं। आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। आप जानते हैं कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। लेकिन आपका जो पुत्र है, जो सुखदेव जी, वो तो ये जानते ही नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है। सर्वभूत हृदय, वो तो केवल भगवान को ही चारों तरफ देखते हैं, वो शरीर धर्म से परिचित है ही नहीं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब गए, पीछे पीछे जाते हैं, कुछ वृक्ष समझाते हैं वेद व्यास जी को। हे देव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े गुणी हो, तुम बड़े योग्य हो, तुम बड़े भक्त हो, और हम तुमको क्या उपदेश दें। लेकिन इतना तो विचार करो, तुम पागलों की भांति भागे जा रहे हो। बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, मुंह के पास में बंधे हुए। अरे हमको देखो, तुमसे तो हम अच्छे हैं। न जाने कितनी संतान हमसे जन्म लेती हैं, न जाने कहां कहां हमारे बीज गिरते हैं, वहां पेड़ उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं। हम तो नहीं भगते उनके पीछे कि तुम हमारे बेटे हो, तो तुमसे तो हम अच्छे। और जब समझाया तो लौट करके आए। आहा, कुटिया में लौट करके आए, पत्नी अरणी देवी के साथ रहते हैं। समय व्यतीत होता जाता है और एक दिन श्री नारद जी महाराज का आगमन होता है। आहा, सरस्वती नदी के किनारे दिव्य आश्रम, यहां पर ये श्री वेद व्यास जी रहते हैं। आप में से बद्रीनाथ कौन कौन गए? हाँ, तो फिर आपने वहां व्यास गुफा का दर्शन किया होगा, जहां पर भागवत जी का लेखन हुआ है। हम भी गए, हमको भी सौभाग्य मिला है। तो श्री नारद जी जब आए तो थोड़ा चेहरा उदास देखा, और जब उदास चेहरा देखा तो नारद जी ने पूछ लिया, हे देव, क्या चिंता है? तुम्हारा मुख जो खिले हुए कमल की भांति होना चाहिए, मुख दुत कुमला ने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा, अपनी अशांति का कारण बताओ, अपनी खिन्नता का कारण बताओ। और इतना कहना था कि आंखें भर गई। कहने लगे, क्या बताऊं नारद जी? आहा, हे देव, मैं क्या बताऊं? मैंने कितने ग्रंथों की रचना की, किंतु फिर भी मेरे चित्त में शांति नहीं है। संत जन कहते हैं, वेद व्यास जी के बराबर किसी ने नहीं लिखा है। सबसे ज्यादा इन्होंने लिखा है। 5 लाख कविताएं लगभग इन्होंने लिखी हैं। समस्त पुराणों का लेखन इन्होंने किया है। इनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। व्यास कहते हैं विस्तार को, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वैसे तो इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन, और इनका नाम था क्या? कृष्ण। वो वेद व्यास जी उदास होकर के बैठे हैं। नारद जी पास आकर के बैठ गए। कहा कि हे देव, मेरे चित्त में शांति नहीं, मेरे चित्त में सुकून नहीं है, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। इतना सब कुछ लिखने के करने के बाद में भी मेरा मन स्थिर नहीं है। और जब नारद जी से सब कहा तो नारद जी समाधान करते हैं, देखो भैया, हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सबके जीवन में कोई न कोई दुख है, हम सबके जीवन में कोई न कोई उथल पुथल है, हम सबके जीवन में कोई न कोई अभाव है, कोई न कोई भय है, कोई न कोई घटना है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन अपना दुख कभी भी पड़ोसी के पास मत रोइए, अपनी पीड़ा कभी दूसरे को मत बताओ, पड़ोसी को मत बताओ। ये नियम है प्रकृति का। आपसे आदमी हंस करके बैठेगा, रो करके पूछेगा, हंस करके बताएगा, खुश होकर के कहेगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा कुर्ता ऊपर करके चलते थे, बड़े गाड़ी खटखट मारते थे, अब देखो दिमाग कैसा हुआ है। लेकिन जब बैठता है बराबर में तो तुमसे ज्यादा आंसू डालता है। अरे वो तो है साहब, हम तो आपके साथ है, क्या करें, पूरा ऊंचा गीला कर देगा, बाहर जाकर के हंसेगा। नहीं नहीं, ध्यान रखो, ये ध्यान रखने की। आजकल समय बड़ा विचित्र है, समय बहुत विचित्र है। किसी ने बड़ा सुंदर शेर बोला है, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, लवों पर आग, दिलों में आग, लवों पर गुलाब रखते हैं। हृदय तो धधक रहा है ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, हृदय में तो आग लगी पड़ी है।
दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पर दोहरे नकाब रखते हैं। सबकी बड़ी विचित्र स्थिति है, विचित्र स्थिति, ये कंडीशन है। लोग कहते हैं उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, उन्होंने हमारे साथ अरे विश्वासघात करता ही वो है जिस पर आप आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा किया करते हैं। आजकल व्यक्ति स्वार्थ में इतना गिर गया है, उसको होश ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं, उसको ध्यान ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। वो कब आपके पेट पर कमर में छुरी भोंक देगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा, वो कब आपके पेट पर लात मारेगा आपको नहीं पता पड़ेगा। भला भी बना रहेगा और बुरा भी करता रहेगा, आपका अनिष्ट भी चाहता रहेगा और भलाई का मुखौटा भी पहन करके आपके सामने रहेगा। लेकिन समय एक ऐसी चीज होती है, ऐसा करने वालों के साथ तो परिणाम बहुत भयंकर आया करते हैं। कुछ देर का दिखता है कि हमें लालच, कुछ देर का दिखता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, परिणाम बहुत खराब आया करते हैं। इसलिए बच के रहना चाहिए, उतना बताओ जितनी जरूरत हो। और बताना किसको है अपना दुख, किसको बताना है अपना दुख? किसी साधु को बताओ, भगवान के मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को बताओ, अपने गुरु को बताओ, इधर उधर मत बताओ। इधर उधर बताओगे तो काम खराब। अच्छा किसको बताओगे? चलो ये बताओ किसको बताओ। कौन ऐसा है जिसके घर में दुख नहीं? कौन ऐसा है जिसके घर में कोई तकलीफ नहीं? कौन ऐसा है जिसके घर में अशांति नहीं? कौन, किसके पास जाकर के आंसुओं को पुछवाओगे? कौन तुम्हारे आंसू पहुंचेगा? इस बस्ती में कौन तुम्हारे आंसुओं को पहुंचेगा? जिसे भी देखते हैं उसका दामन भीगा लगता है, वो अपने पहुंच पहुंच के परेशान है, तुम्हारे कहां से पहुंचे? लेकिन अगर कहना ही है अपना दुख अपनी तकलीफ, ठाकुर जी से कहो, भगवान से कहो,